जिम भी जा रहे हो, डाइट भी कर रहे हो, फिर भी वेट लॉस स्लो है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सांस लेने का तरीका आपके मेटाबॉलिज्म का सीक्रेट है, सिर्फ 5 मिनट प्राणायाम करने से आपका फैट बर्निंग मोड ऑन हो सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिथ नहीं है, साइंस भी मानती है कि अगर आप सही से सांस लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है और फैट बर्निंग मोड ऑन हो सकता है। आज मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन प्राणायाम टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आपका वेट लॉस स्पीड अप हो जाएगा और बिना क्रैश डाइट किए और एक्स्ट्रा वर्कआउट किए आप वेट लॉस कर सकेंगे। तो वेट लॉस सिर्फ कैलोरी का गेम नहीं है, ये हॉर्मोन्स का गेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है कॉर्टिसोल। जब आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आप फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब चेस्ट से ब्रीदिंग कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा और आपका फैट स्टोर होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? डीप ब्रीदिंग। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, जिससे आपका फैट बर्निंग मोड ऑन हो जाता है और आप फैट स्टोर करना बंद कर देते हैं, आप फैट को बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक डीप ब्रीदिंग ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे आपका फैट ब्रेकडाउन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है और स्पीड अप हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल प्राणायाम जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और आपके फैट बर्निंग को ऑन कर देगा। नंबर 1, कपालभाति प्राणायाम। इसको फैट बर्नर ब्रेथ भी बोलते हैं। इसको किस तरह से करना है? सिर्फ आपको स्ट्रेट बैठना है। जब भी आप कोई प्राणायाम कर रहे हैं उसमें आपका स्पाइन सीधा होना बहुत जरूरी है। तो आपको स्पाइन सीधा रखते हुए, अगर आप नहीं बैठ सकते हैं स्पाइन सीधा रख के बिना सपोर्ट के, तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट लेकर बैठना है एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आईज। और इस प्राणायाम में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेलेशन पे फोकस रखना है। एक्सेल करना है फोर्सफुल थ्रू द नॉस्ट्रल्स, माउथ को क्लोज रखते हुए। यू कैन जस्ट सी हाउ टू डू इट। जब आप एक्सेल करेंगे फोर्सफुल तो आपका बेली इन होगा, और जब इनहेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेली आउट होगा। बट इनहेलेशन पे फोकस नहीं करना है, दिस विल बी ऑटोमेटिक। और आपको 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक करना है स्टार्टिंग में। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब आपको 1 सेकेंड में 2 स्ट्रोक करने हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। और जब आप बहुत एडवांस हो जाएंगे तब आपको 1 सेकेंड में 3 स्ट्रोक्स करने हैं, मतलब इस तरह से। इस तरह से प्राणायाम को कंप्लीट करना है। आप 30 सेकेंड कर सकते हैं। पहले स्टार्ट में आप 30-30 के 3 राउंड्स कर सकते हैं, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द नंबर्स। But if you have any kind of heart related issue or high blood pressure, hyperacidity, please avoid or go very gentle with Kapalbhati pranayam. Do not be in hurry to complete. इससे आपका 30% ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है बॉडी में, साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और फैट बर्निंग स्पीड अप हो जाता है। और ये प्राणायाम एब्डोमिनल फैट को डायरेक्टली टारगेट करता है। नंबर 2, भस्त्रिका प्राणायाम। इसको द मेटाबॉलिक बूस्टर भी बोलते हैं। ये भी आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो इसको कैसे करें? इसमें आपको फास्ट इनहेलेशन और फास्ट एक्सहेलेशन करना है डायफ्राम को यूज करते हुए, बट फोर्सफुल करना है। वी विल सी हाउ टू डू इट। You have to just keep your hands here, or you can just keep your hands on your thighs and inhale forceful and exhale forceful like this. So what is the difference between Kapalbhati and Bhastrika प्राणायाम? भस्त्रिका में आप इनहेलेशन भी फोर्सफुल कर रहे हैं और एक्सहेलेशन भी फोर्सफुल कर रहे हैं और दोनों पे ध्यान रख रहे हैं। बट कपालभाति में आप सिर्फ एक्सहेलेशन पे फोकस कर रहे हैं और वो भी फोर्सफुल है। और भस्त्रिका प्राणायाम को कितना करना है? आप 10 ब्रेथ कर सकते हैं, 10 इनहेलेशन एंड 10 एक्सहेलेशन स्टार्ट में, और उसके बाद इसको इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 30। एंड आपको इसको ध्यान में रखना है कि अगर आपको अगेन कोई हार्ट रिलेटेड इशू है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपर एसिडिटी है, हीट रिलेटेड कोई भी इशू है, तो इसको अवॉइड करें या फिर बहुत ही जेंटल तरीके से करें, इसको बहुत फास्ट ना करें।
इससे आपकी हार्ट रेट फास्ट होती है, इसलिए ध्यान रखें आपकी हार्ट रेट अगर ऑलरेडी फास्ट रहती है तो इस प्राणायाम को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इसके 3 सेट्स करें और धीरे धीरे इसके नंबर्स आप बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ाता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, फैट बर्निंग को स्पीड अप करता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। तो इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे इंक्लूड करें? इसको आप खाली पेट करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। अगर आपने मील खाई हुई है तो इसके 3 घंटे के बाद ही करें। आप मील खा के तुरंत ये प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वर्कआउट से पहले इस प्राणायाम को जरूर इंक्लूड करें। तो इसको बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कैसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में? 5 मिनट आप कपालभाति कर सकते हैं, 3 मिनट्स आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, साथ में आप योगा या वॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छी डाइट फॉलो करें, प्रोटीन रिच और फाइबर रिच डाइट। इससे आपको फैट लॉस बहुत जल्दी होगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, सिर्फ ये एक पावरफुल टेक्निक है जो आपके फैट को बर्न कर सकती है, जो आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप जिम और डाइट पे ही डिपेंड रहना चाहते हैं या अपनी सांस को एक पावरफुल टूल बनाना चाहते हैं फैट बर्निंग के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग है तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो फैट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, और कमेंट करें अगर आप इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में आज से ही इंक्लूड कर रहे हैं। आप ऐसे ही पावरफुल टेक्निक्स और भी जानना चाहते हो फॉर वेट लॉस तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।